ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। इस वाणी पर, इस एक दोहे पर आज तीसरा दिन पूरा होने जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही समझा आपने। हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम आप पहुंची है सतलोक आश्रम खमाणों में, जहां पर पूजनीय, आदरणीय और माननीय परमेश्वर संत कवि दास संत कबीर दास जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय महासमागम आयोजित हुआ था, आज उस समागम का तीसरा दिन है और 3 दिन से इस वाणी की गूंज पूरे आश्रम में गूंज रही थी। आज हम आपको दिखाएंगे तीसरे दिन की लाइव रिपोर्ट। आश्रम का माहौल किस प्रकार का है, अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, कितने काम आज संपूर्ण हो चुके हैं क्योंकि अब भोग पड़ चुका है, वाणी का जो अखंड पाठ है वो संपूर्ण हो चुका है। तो कैसा अंदर का वातावरण है, क्या तस्वीरें हैं, आपके साथ सारी शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं आश्रम की पार्किंग। आश्रम के बाहर जो साथ ही में ये छोटी सी रोड लगती है, आप इस पे जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये आश्रम की गाड़ियाँ हैं जिनको सेवा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और इनकी सेवा यहाँ से, आश्रम से बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक श्रद्धालुओं को पहुँचाने और वहाँ से जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनको आश्रम तक लाने की इनकी सेवा लगी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी भी जो है ये गाड़ियाँ अपनी सेवाओं में लगी हैं। 3-4 दिन से लगातार ये सेवाएं यहाँ पर जारी थी। निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात, ये ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल निःशुल्क है। जो बस स्टैंड है यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर है, तो निःशुल्क ये सेवा है, दिन रात लगी हुई है। और आज और कल 2 दिन तक भी ये चलेंगी। आज समागम संपूर्ण हो चुका है, फिर भी जो संगत है जो वापस जाएगी उसके लिए ये सेवाएं जारी रहेंगी। अभी मेन गेट के अंदर लेके चलेंगे और अंदर के भी आपको तस्वीरें जो है आपके साथ साझा करेंगे। अंदर आते ही ये चेक पोस्ट है, चेक पॉइंट है, जहाँ पर कि सबके बैग चेक किए जाते हैं। ये माताओं बहनों का पॉइंट है और दूसरी तरफ भाइयों का, पुरुषों के लिए जो है चेक पॉइंट बनाया है जहाँ पर उनके बैग चेक किए जाते हैं, जिसमें कि उसमें कोई खाद्य पदार्थ ना हो, कोई नुकीली वस्तु ना हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई नशा ना हो। दर्शकों, नज़ारा देख रहे हैं आप, अभी भी संगत जो है आ रही है। अभी भोग पड़ चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है, वाणी का पाठ संपूर्ण हुआ हुआ है, लेकिन संगत अभी भी लगातार आ रही है। और जो 3-4 दिन से मौजूद थे वो कुछ लोग अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। जूता घर भी उसी प्रकार चल रहा है। साथ ही में आपको दिखा दें कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी अभी भी सजी हुई है। ये आज पूरा दिन भी सजी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि संगत आज भी आएगी। जो दूर दूर के हैं कुछ यहाँ पर रुकेंगे, तो शाम के बाद बोला जा रहा है कि कम से कम 6-7 बजे के बाद ये प्रदर्शनी जो है यहाँ से हटाई जाएगी। तो संगत घर को रवाना हो रही है। जो लोग घर को जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी है। रास्ते के लिए पूड़ियाँ, अचार, फुलके ये पैकिंग कर करके उनको दिया जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पैकिंग है, इसमें कम से कम 4 से 5 फुलके होंगे और 4-4, 5-5 पूड़ियाँ हैं जो कि अचार के साथ पैक करके रास्ते के लिए दी जा रही है, ताकि जो संगत घर जा रही है उसको रास्ते में खाने के लिए परेशान ना होना पड़े। और बिल्कुल निःशुल्क ये सारी सेवाएं संत रामपाल जी द्वारा चलाई जा रही हैं। तो अंदर आते ही पानी का स्टॉल, ये भी 3-4 दिन से यहीं था, आज भी यहीं है। और बता दें यहाँ पर ठंडा और मीठा जल आने वाली संगत को 3 दिन प्रदान कराया गया। आज भी पूरा दिन ये चलेगी जो सेवाएं हैं। और रास्ता अगर आप देखें तो संगत जो है अभी भी पूरा ये रास्ता भरा हुआ है। कई लोग जो हैं रुकेंगे क्योंकि जून है, छुट्टियां चल रही हैं गर्मियों की, तो कई लोग आश्रम में जो है सेवाएं देने के लिए रुकेंगे और कुछ जो है घर को रवाना हो रहे हैं। दूर तक अगर हम नज़र घुमाएं तो अभी भी यहाँ लोग ही लोग दिख रहे हैं। इस आश्रम में इस पूरे समागम के दौरान हजारों की संख्या में, मैं तो लाखों की संख्या में कह दूं, संगत हमारे आंखों के सामने यहाँ आई है। और इस पूरे सिस्टम ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सबको हैंडल किया है। ये अंदर भंडारघर की ओर लेके जा रहे हैं। यहाँ भी अगर आप चारों तरफ नज़र घुमाएं तो लोग ही लोग दिख रहे हैं, चाहे पंडाल भी पूरा भरा हुआ है। ये सेवाएं आज पूरा दिन चलेंगी पूरे आश्रम में जितने भी हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन था। बेशक भोग पड़ चुका है पर संगत आज भी रुकेगी, तो सारी चीज़ों को उसी तरीके से चलाया जाएगा। अब ये भाइयों वाला पंडाल था चाय राम का,
और अब माताओं बहनों वाला चाय का जो पंडाल है वो आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही एक अचंभित करने वाली बात है कि अगर आप कैमरा घुमाकर एक बार देखें, इतनी जनता इस आश्रम में जितनी आपको अब दिख रही है, इस समागम के दौरान इससे 5 गुना ज़्यादा संगत यहाँ आई थी। और ये आश्रम कैसे बढ़ गया, कैसे सारी संगत इसमें खाना भी खा रही थी, सो भी रही थी, अपनी सेवाएं भी कर रही थी, ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है। बहुत बड़ी एक लीला कह सकते हैं आप भगवान की। ये भंडार घर देख रहे हैं आप, खचाखच भरा हुआ है माताओं बहनों का। लगातार यहाँ पर लोग अभी भी आ रहे हैं। पार्किंग जो है फुल हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये भाइयों वाला भंडार स्थान या लंगर स्थान आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। तो यहाँ भी सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। आप बस जनता देखें कि कैसे यहाँ पर जन सैलाब आज भी आ रखा है। वरना किसी कार्यक्रम के समापन के बाद वहाँ पर 1 या 2 घंटे के बाद कोई दिखता नहीं है, लगभग सब चले ही जाते हैं। लेकिन इस आश्रम में या बोले कि संत रामपाल जी के सभी सतलोक आश्रमों में ये भीड़ हर वक्त आपको ऐसी ही दिखेगी, क्योंकि ये सेवा के लिए रुके हैं। आज ये सारा समागम संपूर्ण हो चुका है, सारी सेवाएं करने के लिए संगत रुकी है। दर्शकों, अब आश्रम की किचन के अंदर लेके जाते हैं कि यहाँ पर क्या सब कुछ क्लोज हो रहा है, कैसे चल रहा है सारा काम। सबसे पहले तो ये पूड़ी की जो कढ़ाइयाँ हैं आज भी वैसे ही लगी हुई है, जैसे कि हमने जितनी बार भी यहाँ पर एंट्री ली है, चाहे सुबह आओ, चाहे दोपहर को आओ या रात में आओ, हमेशा हमें ये यहाँ जलती ही दिखी है। और आज भी 3 कढ़ाइयाँ अभी भी भट्टियों पर लगाई गई हैं, जिसमें गरम गरम पूड़ियाँ बनाकर हॉटकेस में डालकर और जो संगत है वहाँ वितरित की जा रही है। दूसरी तरफ अगर नज़र घुमाएं तो जो जलेबी है वो भी अभी तक बन रही है। सुबह से शुरू हो जाती है ये बनना, रात तक बनती रहती है। तीसरे दिन भी ये बन रही है और गरम गरम ही पूरी संगत में वितरित की जा रही है। अगर वहाँ देखें तो चाशनी दोबारा से बनाई जा रही है और पीछे जो बैटर है, जलेबी का बैटर फिर से घोला जा रहा है। इससे ही हम एक अंदाजा सा लगा सकते हैं कि लगातार जो है ये कार्य यहाँ पर चल रहा है। चावल बनाए जा रहे हैं पतीले में। पीछे हमने एक पूरा भरा हुआ देखा है और अभी यहाँ पर और भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही में दाल की बहुत बड़ी कढ़ाहा यहाँ पर ये बनकर तैयार है। साथ ही में एक और सब्जी देखने में आलू और कुछ कद्दू है, ये तो कद्दू बन रहा है यहाँ पे। साथ में ही कढ़ाई एक और चढ़ा दी गई है। मतलब लगातार जो खाना है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। कहीं पर कुछ धुलाई किया जा रहा है, बीटरूट है, मिर्चियाँ धोई जा रही हैं, इमली को घोला जा रहा है। पूछते हैं सर से आज इमली के साथ क्या बनाएंगे ये। नमस्कार जी। हाँ सर, साहिब जी। सर इमली की क्या काम पड़ गया? इमली पेठे में डालनी पड़ती है। पेठे में डालोगे? हाँ जी। दाल भी बनी है, पेठा भी बनेगा? हाँ जी। मतलब 2-3 सब्जियां बनती हैं यहाँ? हाँ जी। तीनों दिन ये आज तो अलग अलग बनती है। हाँ जी, तीनों दिनों में अलग अलग सब्जियां बनती है। जैसे कि सर ने बनाया कि कद्दू बनाएंगे, पेठा बनाएंगे, उसमें इमली पड़ेगी और 3-4 सब्जियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ भी कुछ बनाया जा रहा है, मसाला बनाया जा रहा है यहाँ पर सब्जी के लिए। अभी प्याज भुना जा रहा है, फिर इसमें टमाटर डाला जाएगा और फिर इस मसाले को जो है सब्जियों के लिए प्रयोग किया जाएगा। अंदर आ गए हैं और यहाँ पर खीरा छीला जा रहा है। दर्शकों, सिर्फ दाल चावल या फुल्का नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर सलाद भी मिलेगा जिसमें कि खीरा है, प्याज है, हरी मिर्ची है, अचार मिलेगा, मिक्स वेज है, मिक्स पिकल है, यहाँ पर हरी मिर्च का अचार मिलेगा, नींबू मिल जाता है आपको। मतलब एक जो पूरी वेज थाली है वो आपको इस आश्रम में मिलेगी। और इस तरफ यहाँ पर आटे की लोइयाँ काटी जा रही हैं, पेड़े काटे जा रहे हैं, 2 पराते लगी हुई हैं। बहने ही नहीं, आटे का काम सिर्फ बहने ही नहीं, यहाँ पर भाई भी करते हैं। और यहाँ से ये लोइयाँ तैयार होकर यहाँ बहनों के पास पहुँचती हैं, जो कि पूड़ी बेलने का यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। एक तरीके से सेवा बोला जाता है हर चीज़ को। तो यहाँ पर पूड़ी बेली जा रही है।
और फिर ये साथ की साथ ही फ्राई होकर संगत में वितरित कर दी जाएगी। और अब सफाई घर दिखा रहे हैं आपको आश्रम का। संगत आप देख सकते हैं, सिर्फ सेवा के लिए ही इतनी संगत है। यहाँ पर बर्तन धुलाई का काम चल रहा है। कतारें बहुत सारी बैठी हैं, जिसमें 4-4, 5-5 टब लगे हैं। 3-4 बार पानी से बर्तनों को निकाल कर फिर जो है आगे दोबारा से खाना खिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई भी लगे हुए हैं बर्तन धोने में। बाल्टियां पतीले जो हैं इनके द्वारा ही धुले जा रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो आपको धुले हुए बर्तन भी दिखाई देंगे, नजर पड़ेंगे। भाइयों की सेवा मेरे ख्याल से बड़े बर्तन धोने में ही थी तीनों दिन। देख सकते हैं ये जूठे बर्तन लेने के लिए सेवादार खड़े हैं। बहुत ही आदर भाव से और सेवा भाव इन सब में देखने को मिलता है। इस कतार में आपको जवान भी मिलेंगे, बुजुर्ग भी मिलेंगे, अन्य सेवाओं में आपको बच्चे भी मिलेंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा सतलोक आश्रम खमाणों का। और संगत इतनी बढ़ गई है कि पीछे सफाई घर में जो बर्तन धुल रहे हैं वो कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर बाहर भी एक सिस्टम बनाया है, एंगल ये पूरा एक सेटअप बना रखा है खड़े खड़े बर्तन धोने का, जिसमें कि बर्तन यहीं से धोकर सेवा के लिए पहुँचाए जा रहे हैं। आश्रम के साथ ही जो दूसरी पार्किंग गाड़ियों की बनाई गई थी वो दिखा रहे हैं आपको। पूरी फुल हो चुकी है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। तभी बाहर बसेज वाली पार्किंग में भी गाड़ियां लगाई जा रही हैं। और गाड़ियों की कतार देखें, अगर हम एक एक गाड़ी में 4 सदस्य भी गिनकर चलें तो आप अंदाज़ा लगाएं इन गाड़ियों के हिसाब से कि कितनी जनता तो सिर्फ इन्हीं में बैठी है अंदर। और सेवादार आपको बता दें इस पूरी पार्किंग में भी जगह जगह पोस्ट पर तैनात है। वहाँ पीछे जो आपको बस के पीछे एक ब्लैक कलर का एक छत टाइप दिखेगी, एक चादर सी दिखेगी, वहाँ पर पोस्ट बनाई गई है जहाँ के सेवादार बैठकर इन सभी की सुरक्षा या निरीक्षण के लिए बैठे होते हैं। आश्रम के अंदर भी तीसरी पार्किंग है जो कि 2 व्हीलर्स की है। कतार देखें आप, यहाँ तो सेल लग गई है इनकी। अभी भी ये सबसे ज़्यादा मेरे को आज ही देखने को मिल रही है। ये पार्किंग बहुत भरी हुई थी। सेवादार यहाँ भी 24 घंटे तैनात थे, आज भी हैं। और यहीं पर क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो इस तरफ गाड़ियों को भी पार्क किया गया है। ये वो गाड़ियाँ हैं जो आश्रम की सेवा में लगी रहती हैं, जिनको बार बार आश्रम से बाहर जाना या अंदर आने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इनको अंदर ही लगा दिया गया है। ये आश्रम के अंदर एक छोटा सा एरिया जहाँ अलग अलग अरेंजमेंट थी, दवाई का, मोबाइल का, नामदान का, पुस्तकालय का। तो आप वहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। अभी भी भीड़ आपको काफ़ी नज़र आ रही होगी। तो काफ़ी लोग जो हैं मेरे सामने भी घर को रवाना हो चुके हैं, कहीं जा रहे हैं। अगर हमें कोई मिलेगा तो पूछ के देखते हैं कि कैसा रहा उनका अनुभव यहाँ पर 3 दिन 4 दिन जितना वो रुके हैं, और आपको बताएंगे लोगों के अनुभव कि कैसा उनको लगा इस पूरे समागम के दौरान। अभी रास्ता जा रहा है मुख्य पंडाल की ओर। साइड पे अगर आप देखें तो ये बाथरूम बनाए गए थे, सारी संगत के लिए बाथरूम बनाए गए हैं। ये भाइयों वाले बाथरूम हैं जो कि भाइयों के पंडाल के बिल्कुल सामने हैं। और आगे माताओं बहनों के लिए अगर आप पढ़ सकें तो वहाँ पर लिखा है, जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा। ये माताओं बहनों के लिए बाथरूम की व्यवस्था थी। और ये बाथरूम की व्यवस्था भी तीनों दिन पूरी फ्री, मतलब कभी भी आश्रम में आए वैसे तो हर बार फ्री ही है पूरी। आप नहाओ धो, साबुन, पानी, तेल जो भी आपको चाहिए, गर्म पानी भी है, हर चीज़ फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। लेफ़्ट साइड में ही सामने ही पंडाल है बाथरूम्स के सामने, ताकि किसी भी भक्तजन को कोई दिक्कत ना आए। बाथरूम बिल्कुल पास बनाए गए हैं। ये पंडाल देख रहे हैं आप, बहुत ही बड़ा विशाल पंडाल है। दोनों तरफ भगत ही भगत, मैया ही मैया, जन सैलाब देखने को मिल रहा है। भीड़ उमड़ी पड़ी है। तीसरे दिन भी एलसीडी पर, टीवी पर जो स्क्रीन लगाई गई है, यहाँ पर अगर आप दाईं ओर देखें तो माताएं बहनें आराम से बैठकर अपना जो सत्संग है उसको सुन रही है। कोई आराम कर रहा है अपनी सेवाओं से विश्राम लेकर। और बता दें जो गद्दे और रजाइयाँ इनको दी गई हैं, गद्दे अगर आप नीचे बिछे हुए देख सकते हैं तो ये फ्री में थे, बिल्कुल फ्री में ही रहने की व्यवस्था है। फोम के गद्दे भी थे, गर्म रजाइयाँ भी थीं, आप यूज़ करके वापस उसको जमा करवा दें। और इस तरफ भाई बैठे हैं, ये भी जो है सत्संग सुन रहे हैं, कोई सेवा से आराम कर रहा है। और सामने अगर आपको डेकोरेशन दिखाएं पंडाल की तो बहुत सुंदर ही इसको सजाया गया था पूरा।
लड़ियों के साथ, लाइट्स के साथ, फूलों की मालाओं के साथ। अब देखते हैं कब ये जो डेकोरेशन है हटाई जाएगी। आज मेरे ख्याल से ये सब लगा ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी आज भी जो है संगत यहाँ पर लगातार आ रही है। और सामने आप देख पा रहे हैं प्रणाम स्थल है, सबसे ऊपर कबीर परमेश्वर की फोटो, साथ में वाणी नानक जी की कि धानक रूप रहा करतार। उसके नीचे शीशे का कैबिन है जिसमें कि संत रामपाल जी की लाइव स्क्रीन लगाई गई है, मानो वो यहाँ पर आकर बैठ गए हों। और उसके ही नीचे प्रणाम स्थल है, पास से दिखाते हैं आपको प्रणाम स्थल की तस्वीरें। दोनों तरफ अगर आप देखें तो बहुत बड़ी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर लाइव सत्संग चल रहा है। अभी जैसे वाणी का भोग पड़ चुका है, वाणी संपूर्ण हो चुकी है, तो दोनों तरफ ये स्क्रीन लगाई गई है और इस पर ही सत्संग, सारा वाणी का पाठ, कोई विशेष वीडियो, हर चीज यहीं पर जो संगत है उनको दिखाई जाती है। प्रणाम स्थल की पास की तस्वीरें संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के साथ, उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उनके भगवान कबीर देव जी, साथ ही में गरीबदास जी, संत गरीबदास जी महाराज जी का यहाँ पर इनका स्वरूप लगाया गया है। जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को, अपने भगवान को यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। और इसी के साथ में अब आपको दिखाते हैं वो स्थान, वो जगह जहाँ पर कि तीनों दिन जो अखंड वाणी का पाठ था वो यहाँ पर करवाया गया था। ये भाइयों वाली साइड का दरबार साहिब आप देख रहे हैं, अभी पाठ जो है संपूर्ण हो चुका है। तो अम्बर ग्रंथ साहिब जी को आदर के साथ यहाँ से ले जाया जा चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर नज़ारा इस पूरे दरबार साहिब का। तीनों दिन यहाँ पर अखंड पाठ चला है। सामने जो संगत है शांतिपूर्वक बैठकर, प्रेम भाव से बैठकर, अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको हर धर्म, हर जात से संबंध रखते लोग दिखाई देंगे, जो कि बिना किसी भेदभाव के, बिना एक दूसरे के मन मुटाव के यहाँ पर बैठकर जो सत्संग है या वाणी है उसका पाठ सुनते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर यहाँ पर सेवाएं करते हैं। हम मायूं वाली साइड का सामने से आपको दृश्य दिखा रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है और सभी जो है यहाँ पर बैठकर अपना सत्संग सुन रहे थे। अभी कुछ लोग सेवाओं में जा रहे हैं, खाली हो रहा है धीरे धीरे, कई लोग घर को रवाना हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये बहनों वाली साइड का दरबार साहिब है जहाँ पर सेम सिमेट्रिकल चीज़ें लगाई गई हैं, दोनों तरफ एक जैसा बनाया गया था। जहाँ पर आप थोड़ा सा ऊंचा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं वहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब जी को रखा गया था और साथ ही में वहाँ पर नीचे ही जो पाठी सेवादार है वो बैठकर अपना जो है पाठ का उच्चारण, उसका रिसाइटेशन करते थे। और साथ में अब आपको जो घड़ा दिखाया जा रहा है, एक घड़ा यहाँ पर रखा गया है। ये कुंभ जल, जो अमृत जल है वो यहाँ पर रखा गया है। अमृत, जैसे वाणी का पाठ 3 दिन लगातार चला है तो ये मंत्रित हो जाता है। और साथ ही में यहाँ पर पाठ का प्रसाद भी ढककर रखा गया है, जो कि कुछ ही समय बाद सारी संगत में थोड़ा थोड़ा वितरित किया जाएगा, जिसमें कि मलुखा दाग, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स होंगे, वो सब शामिल होंगे। तो दर्शकों, ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट सतलोक आश्रम खमाणु से डे 3 समागम कबीर प्रकट दिवस 27, 28 और 29 जून। हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई, कैसा नज़ारा तीसरे दिन का है। अब लगभग दोपहर आने वाली है, दोपहर का समय होने वाला है और अभी भी आश्रम जो है पूरा भरा हुआ है। सभी सेवाएं अभी भी उसी रूप से, सुचारू रूप से जारी हैं जैसे कि 2 दिन तक हमने यहाँ पर देखी। पिछले 2 दिनों में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह, ब्लड डोनेशन कैंप, नशा मुक्ति अभियान और आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे बहुत से कार्यक्रम, नामदान भी यहाँ पर निःशुल्क दिया गया। वो सारी रिपोर्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, सर्च करके उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इस आश्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप ये सब जानते थे जो हमारे चैनल ने आप तक जो खबरें पहुंचाई? क्या आपको ये पहले से पता थी या हमारी वीडियोस देखकर आपको पता लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आप क्या देखना चाहते हैं? बने रहिए हमारे साथ। मैं कृति, कैमरामैन PC भारद्वाज के साथ। धन्यवाद।